वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल इमरान्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जो बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हम ईश्वर को नहीं चुनते, बल्कि ईश्वर हमें चुनता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ अपना अनुभव साइंस के फॉर्म में आपको बताऊंगा कि ईश्वर किस तरह से हमें वो संकेत देते हैं कि वो हमारे साथ हैं। ऐसी क्या स्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती है जिससे ईश्वर हमारे जीवन में आता है। ये पॉसिबल है कि कुछ लोग इसे आभास कर पाते हैं और कुछ लोग इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। तो जो भी मैं संकेत आपको बता रहा हूँ या साइन बता रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, ईश्वर आपके साथ है और ईश्वर ने आपको चुन लिया है। तो जो सबसे पहला साइन है या जो सबसे पहला संकेत है वो ये है कि आप जो भी अपने जीवन में करेंगे उसमें आपको विफलता मिलेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। सुन के बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन सबसे पहला साइन यही है कि आप हर चीज़ में अपना 100% देंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बड़ी तपस्या करेंगे किसी हर काम के लिए, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा आपके फेवर में नहीं आएगा। और ये एक बार नहीं होगा, ये बार बार आपके साथ होगा। तो सबसे पहला साइन यही होता है। दूसरा साइन, जब ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित होंगी तो आपका जो विश्वास है अपने पर वो ख़त्म हो जाएगा। यू लूज ऑल योर कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ विच इज़ देयर इनसाइड यू, इट वैनिशेस, वो ख़त्म हो जाता है। तीसरा साइन, आप इस हद तक अपनी लाइफ में चले जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये आपका जीवन का अंत है, इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब हर ओर आपको निराशा मिलेगी, हर ओर जब आपको हार मिलेगी, जब हर बार रिश्ते बिखरेंगे, जब हर बार आपको क्वेश्चन किया जाएगा, जब हर बार आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे, तो हर इंसान के अंदर ये विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। तो पहले 3 साइन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये शुरुआत होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब तक आप हारोगे नहीं तब तक आप उसे जीत नहीं पाओगे। तो वो सबसे पहले हमें हराना सिखाता है कि हार क्या होती है, उसका अनुभव हमें कराता है। चौथा साइन, जब आप सारी हदें पार कर जाओगे अपने जीवन में, सारी उम्मीदों को खो दोगे, तब आपके अंदर एक इनर सर्च उत्पन्न होती है। एक ऐसी सर्च उत्पन्न होती है जिसके थ्रू आप अपने आप को जानना पसंद करते हैं, उन फेलियर्स का रीज़न ढूंढते हैं, उस हार का रीज़न ढूंढते हैं, उस विफलता का रीज़न ढूंढते हैं। और जब आप ये क्वेश्चनिंग अपने आप को करने लग जाते हैं तो जो सबसे अच्छी बात होती है कि आप अपने आप से जुड़ते हैं। तो जो चौथा साइन है वो आपको अपने आप से जोड़ता है, और जब आप अपने आप से जुड़ते हैं तो फिर 5वें साइन जो आपके साथ घटित होगा वो ये होगा कि आपके चरित्र में और आपके कैरेक्टर में आप काफ़ी बदलाव महसूस करेंगे।
अपने बिहेवियर में आप काफ़ी बदलाव महसूस करेंगे। आप काफ़ी शांत हो जाएंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे, और जिस चीज़ों पे आप पहले रिएक्ट करते थे उन चीज़ों पे आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे। क्योंकि जब हम ईश्वर की खोज करते हैं या ईश्वर की राह में जाते हैं या ईश्वर हमें चुनता है, तो वो सबसे पहले हमसे हमारी खोज कराता है, हमें वो परिवर्तन लेके आता है हमारे चरित्र में, हमारी सोच में, हमारे बिहेवियर में, हमारे नेचर में, ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें, हम उसको समझ सकें। और छठा रीज़न या सिक्स्थ साइन जो होता है वो ये होता है कि फिर आप जो भी करेंगे उसमें आप हार जीत का अनुभव अपने जीवन में फिर कभी महसूस नहीं करेंगे। आप में सिर्फ एक ही तृष्णा रहेगी, दैट इज सेल्फ कंटेंटमेंट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आप आंतरिक खुशी को ज़्यादा महसूस करेंगे, ना कि बाहर की खुशी को। फिर आप वो करेंगे जिससे आपकी मन और आत्मा शांत हो, वो खुश हो। सेवेंथ साइन, जब आप इस जर्नी में आगे निकल जाएंगे और आप अपने आप को इस जर्नी में पूरा झोंक देंगे और आपको लगने लगेगा कि आप अच्छे से फिल्टर हो चुके हैं, आप अच्छे से रिफाइन हो चुके हैं और आप अच्छे से ईश्वर को जुड़ चुके हैं, तो सबसे भयानक झटका आपको तभी लगेगा। सेवेंथ साइन वो साइन है, वो झटका है आपकी लाइफ का जो आपको कभी नहीं मिला है, क्योंकि वो आपकी आखिरी अग्नि परीक्षा होती है मेरे दोस्तों। और ईश्वर वो ऐसा झटका आपको देता है कि वो आपको एक बार फिर से रीचेक करेगा कि आपने जो चीज़ भी अभी तक अपनाई है, ये अपने अंदर जिसका सृजन किया है, उससे आप परे तो नहीं हटेंगे, या आप उसको सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो सातवां साइन वो होता है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा झटका आपको उस समय महसूस होगा जिस समय आपको ऐसा लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। आपके बिलीफ सिस्टम हिल जाएंगे, आप हिल जाएंगे, आपकी आत्मा हिल जाएगी और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि नहीं, सब बकवास है, मेरा भ्रम है, मेरा इल्यूजन है, ईश्वर वाकई नहीं होता। और दोस्तों, अगर उस झटके को भी आपने बर्दाश्त कर लिया और आप उस धैर्य से विचलित नहीं हुए, तो आठवां साइन वो साइन है कि ईश्वर स्वयं आपको अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा रिवॉर्ड या अवार्ड आपके सामने वो लेके आता है जिसकी कल्पना आपने अपने जीवन में नहीं की होगी। और उस अवार्ड और उस रिवॉर्ड को पाके आप ये 100% स्टाम्प लग जाएगी कि ईश्वर आपके साथ है। और अब तक आपके साथ जो भी हुआ और अब तक आपने जो भी किया, वो सब देख रहा था, वो सब महसूस कर रहा था। तो ये जो 8 साइन है, उसमें जो 8वां साइन है वो सबसे बड़ा साइन है, क्योंकि ये वो पल होगा आपकी ज़िंदगी का जब आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात ईश्वर ने कुछ ऐसा रचा आपके लिए और सडनली आपकी जो लाइफ है कुछ इस तरह से बदलेगी जिसको आप बिलीव भी शायद ही कर पाएंगे। अगर आप मिरेकल में विश्वास रखते हैं, चमत्कार में विश्वास रखते हैं, तो दोस्तों जो 8वां साइन है, दैट इज द मिरेकल ऑफ गॉड। और एक बार आप उस मिरेकल को जब महसूस कर लेंगे, तब आप पूरी तरह से उस ईश्वर के प्रति या ईश्वर आपके प्रति डेडिकेट हो जाएगा, या आप उसके प्रति डेडिकेट हो जाएंगे और आप दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे मेरे दोस्तों।
तो दोस्तों, ये जो 8 साइंस मैंने आपको बताए हैं, ये कुछ मेरा अनुभव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो भी साइंस मैंने बताए हैं आपको, अगर आपका जीवन उसी तरह चल रहा है तो यकीन मानिए आपकी मंजिल तक आप ज़रूर पहुंचेंगे और ईश्वर वो मिराकल आपके जीवन में ज़रूर घटित कराएगा जिसका वेट आप सदियों से कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह प्रयास और ईश्वर के कुछ संकेत जो मैंने समझे अपने जीवन में, वो आपको समझ में आया होगा और उससे आप जुड़े होंगे। आप खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा यूं ही हंसते रहें। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।